नमस्कार साथियों। यूपी के शिक्षकों का ट्रांसफर हो ना हो, लेकिन बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर बहुत जल्द होने वाला है। जी हाँ, चुनाव से पहले ये सौगात मिल जाएगी। बिहार में करीब 60,222 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। अब दोस्तों, क्या नियम होंगे, कब तक ये प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बारे में हम डीपली से जानेंगे। अतः सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में। देखिएगा साथियों, 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, जिसमें से करीब 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर हो गए थे। यहाँ पर हम थोड़ी संख्या की बात करेंगे, कितने क्या ट्रांसफर किए गए थे और बिहार में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं यूपी की अपेक्षा। 1,30,000 ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा हैं अगर देखी जाए तो। और अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो यूपी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र चल रहे हैं 500 550 के आसपास, कहीं 200 ट्रांसफ़र हैं, कहीं 5,000 हो रहे हैं, 2,000 हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन बिहार में 1,30,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या क्या वजह थी, किन किन के ट्रांसफ़र किए गए, चलिएगा बात करते हैं। देखिएगा, 760 उन शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए जो कैंसर से पीड़ित थे। 2,580 उन शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं जो असाध्य रोगी थे, जिनको असाध्य बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, जिनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसे असाध्य रोग कहते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, सीएमओ के द्वारा अप्रूव होता है। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ से भी वो मान्य हो जाता है, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट मान्य हो जाता है असाध्य रोग का। तो 2,580 असाध्य रोगियों का शिक्षकों ट्रांसफर हुआ और 5,575 दिव्यांगों का ट्रांसफर किया गया इस 1,30,000 ट्रांसफर में। उसके बाद 1,338 विधवाओं का ट्रांसफर हुआ है, जो विधवा महिला शिक्षक है उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ पर ऐसी स्कीम चलती है बिहार में, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्कीम नहीं है विधवा के लिए। पति पत्नी पदस्थापना उसकी की गई, तो उसमें करीब 16,365 ट्रांसफर किए गए। हस्बैंड वाइफ जो नौकरी से रिलेटेड है, उनको मनचाहे जगह में तैनाती दी गई, दोनों को साथ साथ। हस्बैंड वाइफ है अगर, तो यूपी में ऐसा नहीं होता है। दूरी के आधार पर करीब 70,167 महिलाओं को ट्रांसफर दिया गया। चॉइस उन्होंने करी कि सर इतनी दूरी होनी चाहिए। महिलाओं को तो चॉइस मिली, पुरुषों को भी चॉइस दी गई। पुरुषों को करीब 92,000 पुरुषों को चॉइस दी गई दूरी के अनुसार, जबकि यूपी में ऐसा नहीं होता है। जो स्कूल दिए जाएंगे वो आपको भरना पड़ेगा, चाहे वो पास हो चाहे 100 किलोमीटर दूर हो। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो 1,30,000 हो गई। टोटल संख्या 1,30,000 हो गई जिनके ट्रांसफर दोस्तों हो चुके हैं। अब बाकी जो ट्रांसफर रह गए थे वो रह गए थे 60,226 होने के लिए। 60,226 को ट्रांसफर को रोक दिया गया। अब उनके ट्रांसफर कब होंगे, तो यहाँ पर चुनाव से पहले उनके ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा, सरकार बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। सबसे पहले पदस्थापना और शिक्षकों की स्थिति के आकलन के बाद ये बाकी के ट्रांसफर जारी करेगी। लेकिन सिर्फ 60,226 के ही नहीं, सरकार अब जो ट्रांसफर करेगी उसकी संख्या मेरे पास निकल के आई है। करीब फिर से 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे दोबारा से। फिर से पहले थी 1,90,000, अब 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें 60,226 मर्ज किए जाएंगे। यानी अगर आपने आवेदन कर रखा है या आवेदन डाल रखा है, आप इंतजार कर रहे हो, तो वो आप आवेदन अपना डिलीट कर दीजिए। बिहार में ऐसा ही चल रहा है, आवेदन डिलीट कीजिए, इंतजार मत कीजिए। नया नोटिफिकेशन जारी होगा, 1,30,000 ट्रांसफर के लिए फिर से जारी किया जाएगा और इसी में इनकी गिनती कर दी जाएगी 60,226, और इसमें नए सिरे से आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब चलिएगा बात करेंगे कि किन किन लोगों को इस ट्रांसफर में छूट मिलेगी। सबसे बड़ी बात है छूट, किन किन लोगों के ट्रांसफर किए जाएंगे।